ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर नार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर नार बिगड़ते जाते हैं। परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर नार बिगड़ते जाते हैं। परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो। आधारशिला अगर कच्ची हो, फिर भवन टिकाऊ हो कैसे। आधारशिला अगर कच्ची हो, फिर भवन टिकाऊ हो कैसे। फिर भवन टिकाऊ हो कैसे। मानव जिससे बनता है, वो आधार बिगड़ते जाते हैं। परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर नार बिगड़ते जाते हैं। माता व पिता को समय नहीं, बच्चों के लालन पालन का। माता व पिता को समय नहीं, बच्चों के लालन पालन का। बच्चों के लालन पालन का। आया की गोदी में पलकर, आया की गोदी में पलकर, सब प्यार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर नार बिगड़ते जाते हैं। परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो। वो परंपरा गुरु शिष्य की होती जाती है लुप्त यहाँ। वो परंपरा गुरु शिष्य की होती जाती है लुप्त यहाँ। होती जाती है लुप्त यहाँ। दूषित शिक्षा से बच्चों में, दूषित शिक्षा से बच्चों में, आधार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर नार बिगड़ते जाते हैं। परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर बार बिगड़ते जाते हैं। माँ बाप सुता सुत एक साथ टीवी पर फिल्में देख रहे। माता सुता सुत एक साथ टीवी पर
फिल्में देख रहे, टीवी पर फिल्में देख रहे, अश्लील नजारे देख देख, अश्लील नजारे देख देख, संस्कार बिगड़ते जाते हैं, परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर-बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, घर-बार बिगड़ते जाते हैं। मायापति से मुंह मोड़ लिया, माया को लक्ष्य बना बैठे, मायापति से मुंह मोड़ लिया, माया को लक्ष्य बना बैठे, माया को लक्ष्य बना बैठे, पैसों की खातिर आपस, पैसों की खातिर आपस, व्यवहार बिगड़ते जाते हैं, परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर-बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, घर-बार बिगड़ते जाते हैं। ऋषियों की उत्तम कल्याणी शिक्षा हम आज भूल बैठे, ऋषियों की उत्तम कल्याणी शिक्षा हम आज भूल बैठे, शिक्षा हम आज भूल बैठे, इसलिए मधुर जीवन के सब, इसलिए मधुर जीवन के सब आसार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो, नर-नार बिगड़ते जाते हैं, परिवार बिगड़ते जाते हैं, घर-बार बिगड़ते जाते हैं। ए दुनिया वालों कुछ सोचो। आज मैं आपके बीच में कुछ प्रश्न और उनका समाधान रखने का प्रयत्न करूंगा। आजकल लोग कहते हैं साहब दुनिया बिगड़ गई, दुनिया बदल गई, सारा संसार बदल रहा है, पर ये बदलाव क्यों आया है, उसका कारण क्या है, जरा विचार करके देखना। आज व्यक्ति को कहते हैं व्यक्ति का ईमान बदल गया, बेईमान हो गया है, क्योंकि जब ईमान बदल जाता है तो वह बेईमान कहलाने लगता है, और जब ईमान साथ में रहता तो वह ईमानदार कहलाता है। इसलिए हम ईमानदार कहलाते थे, पर आज कितना परिवर्तन हुआ कि हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिल कर के विचारे ये समस्याएं सभी। और जरा पुराने समय को और आज के वातावरण को मिलान करके देखना, मनुष्य में परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ? कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं? कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं? जब मन का लक्ष्य बदलता है, जब मन का लक्ष्य बदलता है, इंसान बदलते रहते हैं।
कभी सोचा है क्यों इंसान ईमान बदलते रहते हैं, जब मन का लक्ष्य बदलता है ईमान बदलते रहते हैं, कभी सोचा है क्यों इंसान के। और आप देखना सबसे पहला परिवर्तन कौन सा हुआ? हमारे देहात में कहा करते थे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, क्योंकि अन्न ही हमारे मन को बनाने वाला है, और जब अन्न बदल जाता है, बिगड़ जाता है, तो मन भी बिगड़ जाता है। हम स्वास्थ्य के लिए खाते थे मन, तन को बलवान बनाते थे। हम स्वास्थ्य के लिए खाते थे, तन को बलवान बनाते थे। हम स्वाद के लिए खाते हैं, अब स्वाद के लिए खाते हैं। भगवान बदलते रहते हैं, कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं, कभी सोचा है क्यों इंसान के। आप पुराने समय को याद करो। हमें याद है जब हम छोटे थे तो माताएं रोटी के ऊपर मक्खन रख देती थी, न उसमें नमक न मिर्च कोई चीज नहीं, केवल मक्खन रख देती थी, और बच्चा मक्खन से रोटी खा लेता था। और फिर उस रोटी को आगे कर देता था माँ, और मक्खन रख देती थी, फिर उसको खा लेता था। पता चला न सब्जी की जरूरत पड़ती थी, न दाल की जरूरत पड़ती थी, मक्खन से ही बच्चे रोटी खा लेते। आजकल बच्चे को मक्खन दे करके देखो तो कहता मम्मी ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो चाउमीन चाहिए। आज के बच्चे को चाउमीन चाहिए। हम चीन के सामान का तो बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन चीन के खाने का बहिष्कार हमने नहीं किया। खाना हम वही हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में पिज्जा खाने के कारण रोगग्रस्त हो गए। क्यों? क्योंकि जिनको चटपटा खाने की आदत पड़ गई है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मचारी को बिना नमक का भोजन कराया जाता था, बिना मिर्च का कराया जाता था, यहाँ स्वाद का आदि न बन जाए। इसलिए स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए जो उत्तम पदार्थ थे वो हम खाया करते थे। और इसलिए हमारे यहाँ कहा करते थे फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे दे दिए। फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे दे दिए। तो तंबाकू अमल मत मांसा दिखा, तू तंबाकू अमल मत मांसा दिखा। लोग तन में फसाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूं तेरे सदा में आए, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मुझ लगी तुझे परमात्मा ने कितने सुंदर पदार्थ हमको दिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको बुद्धि भी दी। और बुद्धि क्यों दी? क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसका ज्ञान तुम बुद्धि से कर सको। आप पशु के सामने मांस डाल दो, गाय मांस नहीं खाएगी,
और शेर के सामने आप घास डाल दो, वो घास नहीं खाएगा। पता चला जिसका जो आहार है वो वैसा ही आहार करता है, पर ये मनुष्य ऐसा खतरनाक है, इसके सामने चाहे जो रख दो उसी को खा जाता है। जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे बिंदु मंदभागी अमृत छोड़कर घोट विष आप खाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूं तेरे सदा मैं। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, रघु सूर्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको लाए तो मैं क्या करूं। पर आप इतिहास को उठा करके देखना, हमारा इतिहास गवाह है महाराणा प्रताप ने घास की रोटी तो खाई पर मांस खाना स्वीकार नहीं किया। पर क्या करें, यहाँ घास की रोटी खाने की तो चर्चा इतिहास में मिलती है, पर लोगों ने गंदी चीजें खानी शुरू कर दी। इसीलिए कहा रोटी आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो विद्वानों ने लिखा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यदि अपने विचारों को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आहार को शुद्ध बनाओ, और जब से आहार बिगड़ा तब से व्यक्ति के विचार बिगड़ने प्रारंभ हो गए। और क्या करते थे, सर्दी गर्मी से बचाने को हम तन पे पहनते थे कपड़ा। गर्मी सर्दी से बचाने को हम तन पे पहनते थे कपड़ा। अब तन को सजाने को पहना, अब तन को सजाने को पहना। परिधान बदलते रहते हैं, कभी सोचा है जो इंसान के ईमान बदलते रहते हैं। जब मन का लक्ष्य बदलता है, इंसान बदलते रहते हैं, कभी सोचा है जो इंसान के। पहले लोग कपड़े पहनते थे, आज भी पहनते हैं, पर पहले जो लोग कपड़े पहनते थे वो शरीर को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए पहनते थे। एक व्यक्ति कहने लगे, साहब पहले लोगों के पास पैसे कहाँ थे जो कपड़े पहन लेते, अब तो लोगों के पास में पैसा है इसलिए कपड़े खूब पहनते हैं। पर हमने कहा नहीं, अच्छा जरा विचार करके देखना, पहले माताएं बहनें सोने चांदी के आभूषण ज्यादा पहनती थी या आजकल ज्यादा पहनती है? तो उत्तर मिलेगा पहले माताएं बहनें सोने चांदी के आभूषण ज्यादा पहनती थी। तो इससे सिद्ध हुआ गरीबी में सोने चांदी के आभूषण तो पहने जाते हैं और कपड़े लोगों के पास में नहीं थे। पर पहले लोग शरीर को सजाने के लिए नहीं, शरीर को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहनते थे। चलो मैं बात मान लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं पहले पुराने लोगों के पास में कपड़े नहीं थे, जो जंगल में नंगे रहते थे हम उनको जंगली कहते हैं। जंगल में नंगे रहते थे हम उनको जंगली कहते हैं। अब पढ़े लिखे रहने वाले बंगलों में नंगे रहते हैं। पहले गरीब लोग नंगे रह लेते थे, पर आजकल सेठ लोग अमीर लोग नंगे रहते हैं। जो ज्यादा नंगा वो बड़ा सेठ आदमी। एक व्यक्ति ने कहा जी हमने आजकल गरीबी अमीरी के इस दीवार को गिरा दिया है। हमने पूछा कैसे? कहते पहले गरीब लोग फटे हुए कपड़े पहनते थे,
अब अमीरों ने फटे हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए हमने गरीबी अमीरी की दीवार को गिरा दिया। तो जी देखे होंगे आपने, घुटनों से पैंट फटी हुई है, पीछे से भी पैंट फटी हुई है, और उसी को सब पहने फिर रहे हैं, सोच रहे हैं हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये दीवार गिराना चाहते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। जैसा आत्मा में मन में वैसा ही वचन से बोलते थे। जैसा आत्मा में मन में वैसा ही वचन से बोलते थे। उसे बोलने से पहले वो धर्म तुला पर तोड़ते थे। उसे बोलने से पहले वो धर्म तुला पर तोड़ते थे। इसीलिए न्यायालय के अंदर होता इंसाफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। यदि किसी से कोई कर्म वेद विरुद्ध हो जाता था, उसे दोबारा न करना ही प्रायश्चित कहलाता था। उसे दोबारा न करना ही प्रायश्चित कहलाता था। पहले गलती हो जाने पर होता पश्चाताप था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। मन में वचन में और कर्म में जहाँ भेद नहीं होता था, सबको सुख देने वालों को ही जग आर्य कहता था। मन में वचन में और कर्म में जहाँ भेद नहीं होता था, सबको सुख देने वालों को ही जग आर्य कहता था। इसीलिए तब आर्यों को न कोई संताप था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। और पहले मकान इतने बड़े नहीं थे पर उनका दिल बड़ा था। अब मकान बड़े हो गए, दिल छोटा हो गया। एक झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति रहता था। उसने घर में जाकर के कहा एक मेहमान आ गया, क्या करें कैसे करें। तो पत्नी ने कहा चिंता मत करो, हम जो चारपाई सोते हैं जिस पर, वो मेहमान को दे देंगे, हम नीचे सो जाएंगे। अब ये बिस्तर करके बैठे ही थे, तभी एक मेहमान और आ गया। कहते एक मेहमान और आ गया, कहा कोई बात नहीं, अब ये चारपाई भी बाहर निकाल दो, सब नीचे सो जाएंगे, हम जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ सो जाएंगे और मेहमानों को इधर सुला देंगे। पता चला एक झोपड़ी में रहने के बाद भी वो अपने दिल बड़ा होता था और सबको संभाल लेते थे उस झोपड़ी के अंदर। और एक परिवार में गए हम, तो सेठ जी ने कहा बेटी एक काम करो, तुम्हारा जो कमरा है उसमें हम पंडित जी को सुलाए देते हैं, तुम अपनी माता जी के पास में सो जाना। तो कहती मैं अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाऊंगी, कहीं भी सुलाओ किसी को, मैं नहीं जानती। अच्छा बताओ इनका दिल बड़ा है या छोटा है? मकान तो सबके पास में अलग अलग हैं,
कई कमरे हैं, लेकिन दिल छोटा है, इसलिए दिल छोटा होने के कारण घर में जगह नहीं है। पहले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता था और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, ये सारा संसार मेरा परिवार है, और जो भी आता था हम उसको शरण देते थे, उसको ठहराते थे। रहने को छोटी सी कुटिया थी, हृदय बड़ा विशाल था। रहने को छोटी सी कुटिया थी, हृदय बड़ा विशाल था। देख दिखावा नहीं था, लोगों के पास धन माल था। देख दिखावा नहीं था, लोगों के पास धन माल था। सोने का घड़वा नरेश, उसमें गंगा जल साफ था।